दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CUT का जो अपने मैथ्स है उसका हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो से अपने शुरू कर देंगे क्लासेज। तो आज की इस वीडियो में सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कोई भी एग्ज़ाम को पार करने के लिए या उस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए सबसे पहले हम उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस सीधी बात तो कहूँ तो ये 12th क्लास की NCERT आपके लिए इनफ है। अभी नई अपडेट हुई है वो वाली नहीं जो पहले 2 साल पहले चलती थी 12th क्लास की NCERT, जिसमें 13 चैप्टर थे। अभी भी चैप्टर तो 13 ही है, उसके अंदर से हटा दिए गए हैं। जो हटा हुआ चैप्टर है वो पिछले साल भी था, तो मुझे लगता है इस साल भी रहेगा, ठीक है। और बाकी कोई अपडेट होगा तो हम बता देंगे। ये सिलेबस 2024 का है और आप दे रहे हैं CUT 2025। तो थोड़ा बहुत भी सिलेबस के अंदर अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और अपन को अभी पूरा सिलेबस ही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस पूरा ही आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो अपने 4 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। अपने को पहली यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन फंक्शन के अंदर अपने 2 चैप्टर है फंक्शन के, एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक रिलेशन फंक्शन। जो रिलेशन फंक्शन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। पहले तो रिलेशन पढ़ेंगे पूरा, टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और तुल्यता संबंध। जो ये इतने प्रकार के संबंध हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मोलॉजी तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे और बाकी वाला समझना मैथ से आपकी बात है, ठीक है। तो अपने जो संबंध है वो संबंध के प्रकार समतुल्य, सममित और संक्रामक 3 प्रकार के संबंध पढ़ेंगे। और तीनों प्रकार के संबंध एक साथ होते हैं तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और बाद में पढ़ेंगे 1 to 1 एककी और ऑन टू फंक्शन, एककी और आच्छादी फंक्शन। और बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शनों का संयोजन f of g, g of fog और go फंक्शन भी पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे और बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ेंगे जो कि अपने NCERT में नहीं है और इससे आगे वाले सारे NCERT के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है अपने NCERT का, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम परिभाषाएं पढ़ेंगे और इसमें मेन क्वेश्चन रेंज और डोमेन से आता है, यानी कि प्रांत और परिसर से क्वेश्चन आ जाता है। और प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अरे यार प्रिंसिपल अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका। और उसकी शाखाएं और ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनके साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और इनवर्स फंक्शन के हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके ऊपर ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो अपने ये पहली यूनिट ख़त्म हो गई। पहली यूनिट हम पहले नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन यूनिट सेकंड शुरू करेंगे, अलजेब्रा, बीजगणित, ठीक है। क्योंकि ये इसमें चैप्टर नंबर 2 तो ईजी है, पर चैप्टर नंबर 1 थोड़ा टिपिकल है, लैंग्वेज चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग हर साल यही पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले मैट्रिसेस शुरू करेंगे, ठीक है। अपन ऊपर सिलेबस स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा के अंदर अपने 2 चैप्टर हैं, एक मैट्रिसेस और एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस से अपने क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया आते हैं, ठीक है। ये एकदम नया चैप्टर है। जिन्होंने 12th क्लास थोड़ी बहुत पढ़ ली होगी तो टीचर जब भी शुरू करवाता है तो सबसे पहले यही करवाता है फर्स्ट बुक में, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है और एकदम से दिमाग में बैठ जाता है। तो सबसे पहले यही चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिसेस और सिमेट्रिक एंड एस्क्यूसिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बाकी सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिंग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और कम्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड जो होता है एक्सटेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस और होज प्रोडक्ट एंड जीरो मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। वैसे इस चैप्टर बहुत छोटा है और हम सबसे पहले यही करेंगे, तो 5-6 वीडियो में इस चैप्टर को निपटा देंगे। पहले हम 1-2 वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद में हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे बहुत जल्द। मतलब क्या बताएं आपको, अगले हमारी क्लास वीक में 3 दिन होगी, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ आपको। तो उसका हम टाइम टेबल आपको जारी कर देंगे, ठीक है। उस टाइम अपन लाइव, आप कहोगे तो लाइव जुड़ जाएंगे, आप कहोगे तो
जो रिकॉर्डेड सेक्शन दे देंगे। वैसे मेरा मानना है कि रिकॉर्डेड सेक्शन अपने लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अपन लाइव नहीं देख पाते तो बाद में अपने जो लाइव में तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, मतलब पढ़ाई को छोड़ के बाकी बातें भी होती है, पर जो रिकॉर्डेड सेशन होता है उसमें पढ़ाई टू पढ़ाई बात होती है और अपनों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, बगैर पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होना। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने बहुत ईजी है। मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको आयु, आयु के प्रकार और आयु के रिलेटेड कुछ परिभाषाएं और इनके कुछ गुण धर्म पढ़ने हैं, बस इतना ही चैप्टर है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कंपटीशन लेवल से लेके तो मैट्रिसेस में इतने क्वेश्चन, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अंदर इन दोनों चैप्टरों के अंदर अपनी प्रॉपर्टी तैयार है तो अपने क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको PYQ कराऊंगा पिछले 3 सालों के, तो उसके बाद की भी कोई टेंशन मत रखना। ठीक है, और एडजॉइंट और इन्वर्स ये सब निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, तो बोर्ड में तो नहीं लगवानी है पर उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तीसरा अपने यूनिट है कैलकुलस, सबसे इम्पोर्टेंट। 12th बोर्ड हो, CUT हो, कोई भी सब एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ एडवांस आती है तो उसके अंदर कैलकुलस तो आएगा, और आएगा क्या, भर भर के आएगा। तो अपने चैप्टर है इसके अंदर 3-4 चैप्टर है। पहला तो है अवकलनीयता, सांतत्यता और अवकलनीयता, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अवकलन करना और सीमा के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जो अपने एक रोले थ्योरम है और एक है माध्यमान थ्योरम, इनका प्रूफ नहीं पढ़ना अपन को, विदाउट प्रूफ है। प्रूफ वैसे भी कंपटीशन में कब आने वाला है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चैप्टर बढ़िया है। अपन देखो 12th के हिसाब से करेंगे तो बहुत लेंथी चैप्टर है, पर एज ए CUT के हिसाब से करेंगे तो हमारे ऐसा तो 6.1 और 2 है, मतलब एक तो जो टेंजेंट की कर्व है और वहीं से भी अपने क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। और इंटीग्रल्स जो अपने 12th मैथ्स के एकदम कहते हैं ना, जान है रीढ़ की हड्डी है, वही ये तो फॉर्मूले दे रखे हैं, अपन को वैसे याद करवा लेंगे। और तो बढ़िया है। इंटीग्रेशन तो पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो बगैर पढ़े कुछ होना वैसे भी नहीं है। इंटीग्रेशन बहुत लेंथी चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन आपको वैसे मैं एकदम शॉर्ट से करवा दूँगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देखो इसके अंदर जैसे अपने डायग्राम बन गया तो अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन वैसे बहुत कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, मतलब आते तो है ही। और डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे अपने डिग्री और पावर का क्वेश्चन आता है, मतलब घात और क्या बोलते हैं दूसरे को, घात और कोटि के क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाएंगे। और 1-2 सॉल्यूशन के आएंगे तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, अपना सिलेबस अंतिम पड़ाव पे हैं। चौथे में अपने वेक्टर 3D पढ़नी है। ठीक है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 3D इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर को तो एक पहली यूनिट ख़त्म होने के बाद में हम सीधे चौथी यूनिट पे आएंगे, नहीं सॉरी दूसरी यूनिट खत्म होने के बाद में चौथी यूनिट पे आएंगे। वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे और LLP पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर LLP है। बच्चे 12th क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं तो LLP को छोड़ देते हैं, पर LLP का इस बार क्या क्वेश्चन आए थे भाई, देख लेना एक बार पेपर उठा के LLP के कितने क्वेश्चन आए थे। तो LLP को छोड़ नहीं सकते। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और स्टैटिक्स अपने है नहीं। ठीक है, इससे आगे अपने अप्लाइड मैथ का है तो अप्लाइड मैथ अपन को करनी नहीं है। वैसे भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अपने जो टॉप पहले 50 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से अपन को पहले 15 करने कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद में अपने 35 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और जो अप्लाइड मैथ वाले होते हैं उन्हें पहले वाले 15 तो करने ही करने हैं, उसके बाद में 16 से लेके 50 तक एक क्वेश्चन के भी हाथ नहीं लगाना, फिर 51 से लेके 85 तक उनमें से उनको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे मैथ में इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि वो सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं, वो सोचते हैं 85 क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है, अपने लिए 40 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, और अप्लाइड मैथ का अपन कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन की हिसाब से तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो और अप्लाइड मैथ अपन नहीं पढ़ाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबसे पहली क्लास आएगी मैट्रिसेस की और अपन पढ़ेंगे आयु। ठीक है, आयु को डिटेल में पढ़ेंगे, आयु के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो आयु अपना पहला चैप्टर होगा।
पहले यूनिट 2 ख़त्म होगी, फिर अपन सीधे 4 में आएंगे। 4 के बाद में अपन करेंगे फर्स्ट के बाद में करेंगे थर्ड सबसे लेंथी है, सबसे लंबी है, तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। और वैसे भी अपने पास टाइम बहुत पड़ा है, तो अपन उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो CUT के लिए अपन मैथ्स के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब बढ़िया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आव्यू के साथ।